कहो राम बाबू, जब तू पहली बार कोचिंग में आया तो किस टाइप लाग यार कि कॉमेडी करता का लाग तो सर सबसे पहले मैं सर के चरणों में जल्दी जल्दी प्रिंसिपल बने। हाँ सर, हाँ बात आई प्रिंसिपल की, तो सर कोई अपने जो कहा जाता है कि जैसे आप कहते हैं कि अपने कर्तव्य से विमुख, अपनी भाषा बोली, अपने कर्तव्य से विमुख मत होना, जो सर कहते हैं बिल्कुल सत्य है। मैं जब वहाँ ज्वाइन करने गया तो इस समय मुझे वहाँ परीक्षा प्रभार नियुक्त किया गया है। अरे वाह। और मैंने कहा, जब वहाँ के टीचरों ने कहा, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं आपको परीक्षा प्रभार दिया जा रहा है, डीएस ने कहा कि आपको परीक्षा प्रभार दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगा, मैंने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं ऐसे सर से पढ़ के आया, मुझे आप प्रिंसिपल का पद दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ही बताओ राम बाबू भैया, जब तू आया जी सर तो तुमका किस टाइप का दिया कॉमेडी चलते भाई चलवा का सोचा तू गुरु जी कौन नौटंकी कर? सर हमने जब यहाँ पर आए तो मुझे ऐसा लगा कि सर जो कॉमेडी कर रहे हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, साला ये हो क्या रहा है। लेकिन जब 3-4 दिन भैया कोचिंग ज्वाइन करे तब समझ में आया कि अरे सर जो कॉमेडी कर रहे हैं उसमें भी आपका सफलता का राज छिपा है। तब मुझे ये लगने लगा। और आप लोग तो जब जो यहाँ पढ़ते होंगे, जो हमारे शिक्षकगण यहाँ ज्वाइन किए होंगे, पढ़ते होंगे, उनको तो ऐसा लग ही रहा होगा। मैं जितने दिन रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सर जब कॉमेडी करते थे मुझे बहुत शुरू में हंसी आती थी और मैं कहता था कि सर ये लेकिन इसी में करते करते एकदम मार दिया चौका जो काता रंग पा गए। जी सर। तो राम बाबू जी चलते हैं अपने मेन स्टूडियो में और वहीं नगरची सेकते हैं और वहीं बच्चों को बताते हैं। जी सर। बहुत आराम झल्ला हो गया, बच्चों को काटी से अपना वैकेंसी आई पढ़ लो, नहीं तो ज़्यादा मुनीमी करोगे, कितना बच जाए उतना बच जाए तो बहुत कुछ बच जाएगा, लेकिन कुछ रह भी जाएगा। समय कुछ नहीं होता है। बस प्यारे साथियों जी, सर जो कहते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे कि सर कभी कभी लेट कर देते हैं। अरे बहुत लापरवाह टाइप ज्ञान का एडमिशन लीजिएगा, लेट कर देते हैं आप, लेकिन जो झेल गया वो खेल गया। जी सर, जो झेल गया सो खेल गया। आप इस उद्देश्य से अगर आएंगे कि हाँ मैं शिक्षक बन गया तो निश्चित है सफलता तो दूर की बात है, आप यहीं से शिक्षक बन करके जाएंगे। बहुत अच्छा, वो एड़िया रगड़ने वाला जो कह रहा है वो कह देते हैं। जी सर, वक्त की रेह मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। आप जब यहाँ आएंगे तब ये सत्य साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जो है राम बाबू यादव, सन ऑफ श्री दूधनाथ यादव। कहाँ घर आता है सर? हमारा घर यही इलाहाबाद में ही है, वो होलागढ़ एक ब्लॉक है। अरे होलागढ़ ही बगली है, शेरवानी इंटर कॉलेज में। जी सर जाते, लेकिन हमारे हिंदी के स्टूडेंट हुए। जी सर। चलिए फिर मिलते हैं बड़े से लंबे से ब्रेक के बाद मेन स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख राम बाबू यादव, सन ऑफ श्री दूधनाथ यादव, ये LTGIC में सहायक अध्यापक संस्कृत के पद पर हमीरपुर में तैनात हैं। इनके कॉलेज का पूरा नाम है राजकीय इंटर कॉलेज मुस्करा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, और इनकी रैंकिंग है 171। आइए सीधे रूबरू होते हैं राम बाबू यादव जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी सफलता में RK सर और RK इंस्टीट्यूट का कितना सहयोग रहा है। राम बाबू जी, सबसे पहले तो आपको इस बड़ी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता में RK सर और RK इंस्टीट्यूट का कितना सहयोग रहा है। प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में नमन करते हुए, गुरुजी को प्रणाम करते हुए ये बताना चाहूँगा कि मैं राम बाबू यादव, सहायक अध्यापक LTGIC राजकीय इंटर कॉलेज मुस्करा, हमीरपुर जी। RK इंस्टीट्यूट और RK सर का मेरी सफलता का श्रेय अगर माना जाए तो मैं 100% अपनी सफलता का श्रेय RK सर को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब इस कोचिंग में आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था जी। और जब सर के साथ आया, सर के सानिध्य में आया, तो सर के साथ जब क्लास ज्वाइन किया, क्लास अटेंड किया, उसके बाद जब जो कुछ भी हमारे समझ में आया, जो कुछ भी मुझे पता हुआ, तो सर RK सर के ही माध्यम से मुझे सारी जानकारी हुई और इसी से मैं अपनी पूरी सफलता का श्रेय RK सर के देता हूँ। अच्छा, वो राम बाबू जी, लोग कई कोचिंगों सहारा लेते हैं, ठीक भी है। क्या आपने भी कई कोचिंगों सहारा लिया था कि सर 2-4 दिन 10 दिन की बात, 2-4 महीने की बात, वो मतलब आपने लिया था अन्य कोचिंग का कि या लिए हों तो आप उसको इसलिए बताएं कि। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इलाहाबाद में आया जी,
टीजीटी ज्वाइन करने के लिए मुझे कुछ नहीं पता था कि आरके सर कहाँ पढ़ाते हैं या कोई संस्था कहाँ चलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो एक यहीं आरके इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं शिव किशन यादव, जो इटावा में इस समय चयनित हुए हैं सहायक अध्यापक, उनके माध्यम से मुझे इस कोचिंग में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं का है। और जब मुझे जानकारी हुई कि हाँ आरके सर संस्कृत इलाहाबाद में पढ़ाते हैं, तो मैं आया यहाँ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब मैं क्लास लिया तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर आप लोग मेरे प्रिय साथियों, आप लोग सुनते होंगे मेरी बात को, और उसमें जैसे शुरू में जब आप आते हैं तो सर जो यानी कि कॉमेडी टाइप की बातें करते हैं आपसे। जब वो कॉमेडी टाइप की बातें करते हैं तो मुझे भी ऐसा लगा कि सर ये तो बिल्कुल कॉमेडी टाइप की बात पढ़ाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे 5 दिन 10 दिन जब मैं लगातार कोचिंग में आता रहा, लेकिन 10 दिन के बाद मुझे ऐसा 2% 4% 10% लगने लगा कि नहीं, जो सर कॉमेडी करते हैं उसमें भी उस सफलता का कोई ना कोई राज छुपा रहता है। इसलिए 1 महीने के बाद मुझे पूरी तरह से समझ में आने लगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर इस कोचिंग का, इस सर के माध्यम से अगर मैं अपना समय दे दिया इस संस्था में, तो मुझे 100% विश्वास है कि मुझे सफलता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो बहुत अच्छी बात बताई। इसीलिए बच्चों से कहते हैं कि आप आइए, एडमिशन लीजिए, ट्रायल चक्कर ना पड़िए, 10 दिन पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मेरा पैसा डूब रहा है, तो 11वें दिन मैं पूरा लौटा देता हूँ बिना 1 रुपया काटे। अब इससे ज़्यादा हनुमान जी की तरह भाई हृदय तो मैं फाड़ नहीं सकता, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आप ना लीजिए। चलिए, तो राम बाबू जी बताइए कि आरके सर का स्लोगन है कि क्लास में 75% याद करवाने का दावा, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? ये आप लोग जो सर बताते हैं कि 75% याद करने का दावा, प्रिय साथियों, जो यहाँ पर कोचिंग में पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने से जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको खुद ही ये महसूस होने लगा होगा कि हाँ सर जो कहते हैं 50% का दावा वो कितना सत्य है, 75% का। और मेरा जो सवाल है, मैं जब कोचिंग में आया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आप लोगों से मैंने कहा कि मैं कुछ भी संस्कृत के विषय में नहीं जानता था, यहाँ तक कि जो संस्कृत को मैं शुद्ध से पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन जब सर के यहाँ आया, सर की क्लास ज्वाइन की, उसके बाद जब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, मेरे करियर के लिए ये कोचिंग बहुत ही आवश्यक हो सकती है, तो धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने तक जब मैं रहा, उसके बाद ये 50% जो दावा आप लोगों से सर करते हैं, 75% का दावा जो सर आप करते हैं, ये मुझे लगने लगा कि 101% ये सत्य बात है। अरे वाह, अच्छा, शब्द रूप धातु रूप भी लिखते हैं, 3 दिन में पूरा याद करा देंगे? जी सर, हाँ जी सर, ये शब्द रूप और धातु रूप का जो क्लू सर के माध्यम से बताया गया, सर जो पढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, मैं यहाँ से चयनित होने के बाद जब जीआईसी इंटर कॉलेज मुस्करा में गया, वहाँ मेरा जब सिलेक्शन हो गया, तो जब मैं क्लास में गया, मुझे सबसे पहले, क्योंकि वहाँ अध्यापकों की कमी थी, मुझे सबसे पहले इंटर की क्लास में भेजा गया। जब इंटर की क्लास में भेजा गया तो सबसे पहले मैंने शब्द रूप का ही वहाँ पर शुरू किया, और शब्द रूप सर के माध्यम से जो बताया गया क्लू था, उसी के माध्यम से मैंने प्रारंभ किया। और बच्चों ने 2 दिन 3 दिन तक जब उस क्लू को देखा और उनके समझ में आने लगा, तो उन्होंने कहा नहीं सर, संस्कृत और हिंदी दोनों आप सब्जेक्ट मुझे पढ़ाइए। तो वही चीज़ है कि आप हिंदी संस्कृत पढ़ाएंगे तो हिंदी भी लोग जानना। अच्छा, कम लोग जानते हैं मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, लोग संस्कृत ही जानते हैं, इसलिए हिंदी के बच्चों से है कि आपको वैसे ही हिंदी भी मिलेगी। जी सर, जी। आइए राम बाबू जी, आपने सारी बातें तो बहुत ही संवेदनापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कह दी। हम चाहते हैं कि आपके जो मन में बच्चों के लिए, आरके सर के लिए, कोचिंग के लिए जो भी सलाह हो, उद्गार हो, वो स्वतंत्र रूप से सामने रखें, जिससे बच्चा समझ सके। जी सर, जी सर। हाँ, ये बात है कि जैसे कोई भी बात आपके अंदर है, जैसे मैं भी क्लास में जब आता था, जब 2 महीने 3 महीने जब पढ़ लिया, तो मैं क्लास में खड़े होकर के सर से सवाल पूछता था कि सर ये सवाल जो आप बता रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो सर उसको 2-3 बताते थे। लेकिन जब आपके अंदर जब कोई सवाल आए तो सर से बिल्कुल अगर आप क्लास में शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप आकर के ऑफिस रूम में आ जाइए, सर से अपने सारी बातें आप बता दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि सर केवल सफलता का ही नहीं, सर का जो क्लास है, आप सफल हो जाइए, सफल होना अलग बात है, लेकिन एक व्यवहारिक जीवन में जो आपके आएगा, जो पूरे जीवन काम आएगा, वो सर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। मतलब व्यवहारिक ज्ञान, मॉरल की बातें, ये सब चीज़ आगे चल के जीवन में जी सर, जी सर, जी सर। तो आपने वहाँ शब्द रूप अगर आप बताया होगा, बच्चे तो भाई खुश हो गए होंगे, सर याद करने कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरह करके बना सकते। जी सर। तो ये थे राम बाबू जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज मुस्करा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। इन्होंने आपको अपनी बातें बताई। बच्चों, आपको जो समझ में आए, जैसा लगे वैसा आप डिसीजन लीजिए। चलते चलते एक बार फिर इनको ढेर सारी शुभकामना। फिर वही बात, यदि आप कुछ और कहना चाहते हो तो आप अपने भावों को व्यक्त करें। प्रिय साथियों, हम एक चयनित
होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत या हिंदी दोनों सब्जेक्ट के जो भी टीचर बनना चाहते हैं, अगर वो एक बार आकर के इस कोचिंग में आरके इंस्टीट्यूट संस्था में आकर के जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन की क्लास कर लेंगे, उसके बाद जब वो लगने लगेगा कि हाँ जो सर बता रहे हैं मेरे लिए कितना आवश्यक है कितना अनावश्यक है, खुद ही आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रिय साथियों, जो विज्ञापन लगा हुआ है, आपसे मेरी तरफ से अनुरोध है, मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि संस्कृत सब्जेक्ट को पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में मैं देख रहा हूँ कि संस्कृत सब्जेक्ट विलीनता की ओर जा रही है। लेकिन इस विलीनता के कारण हम उस संस्कृत को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जैसे मैं जिस विद्यालय में गया हूँ वहाँ संस्कृत का एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन अब आने वाले जो क्लास 11th के बच्चे हैं 9th के बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं सर मैं हाई स्कूल में या इंटर में मैं संस्कृत सब्जेक्ट लूँगा, इसलिए क्योंकि संस्कृत को कोई वहाँ पढ़ाता नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस संस्था में आइए और संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ करके जब आप एक चयनित शिक्षक होकर के जहाँ जाएंगे अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो उन बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और आपसे बहुत ही रुचिकर तरीके से पढ़ेंगे भी। तो मैं ये कहता हूँ हाँ, सफलता की बात जब आती है, सफल असफल होना तो अपनी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जब इस संस्था में आप आकर के ज्वाइन करके जब आप पढ़ लेंगे तो ये जो सहायक अध्यापक या प्रवक्ता का ये संस्था का मैं प्रोडक्ट नहीं, ये बाई प्रोडक्ट आपको लगने लगेगा। हाँ, इस सफलता का जो श्रेय है मैं आरके सर को देता हूँ और जब आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित है आपको जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान होगा, व्यवहारिक चीज़ें होंगी, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। जैसे कहा गया है कि अय वतन मुझे रेह में एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। वाह वाह, गागर में सागर आपने भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद। धन्यवाद सर।